लग रहा है कि आहें भर रहे हैं बेचारे। वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, कोई कह रहा है नवाज शरीफ के साथ प्रैंक हो गया, कोई कह रहा है नवाज शरीफ को सज्जी दिखा के खब्बे गाल पे मार दी गई है। यानी हर कोई जो है वो नवाज शरीफ साहब को एक बेचारा बनाकर पेश कर रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हो गई है, उसको माइनस कर दिया गया है। भाई वज़ीर आज़म उसका भाई बन रहा है छोटा, बेनिफिशरी नवाज शरीफ। वज़ीर आला उसने अपनी बेटी को नामजद कर दिया, बेनिफिशरी नवाज शरीफ। वो मैंने आपको बताया था ना पिछले वीलॉग में, अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू। तो नवाज शरीफ वो अन्ना है जिसने रेड़ियाँ बांटी और मुड़ मुड़ अपने हो। किसी का पता चला, मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा, मियाँ साहब को ही पता लग गया फिर इस तरह। तो रो रो आपके साथ हाथ किसने किया, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। PMLN कभी जुर्रत नहीं करेगी कि उनके साथ हाथ किसने किया वो बताएं। मुस्लिम लीग नून के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है ही नहीं, इतना कोई दलेर नहीं है कि वो बताए कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ हाथ किसने किया है। ऐसी सूरत में इस आदमी को कैसे वज़ीर आज़म बनाए, मुझे कोई तरीका है तो बता दें कि वोट उसको नहीं पड़ने, इज्जत लोगों ने उसकी नहीं कर दी, पाकिस्तान के पट्ठा उसने बैठा दिया, उसके भाई ने बिल्कुल और बेड़ा गर्क कर दिया, अब पकड़ के फिर वज़ीर आज़म बना। यानी हैरत होती है मुझे। रायगढ़ के अंदर जिस घर में नवाज शरीफ रहता है उसका घर ही, उस घर का जो अंदर वाला वो पोर्शन है उसका नाम रखा हुआ है PM हाउस। क्यों जी? छोटे भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और अपनी बेटी को वज़ीर आला बना दिया। ये तो घर के अंदर ही मुझे लगता है हुकूमत खेल रहे हैं, बाहर किसी को मौका ही नहीं देते। मियाँ साहब ने कबूतर उड़ाए, लोगों ने उनके तोते उड़ा दिए पकड़ के। ये हाल कर दिया मियाँ साहब का। तमाम मुखालिफ सियासतदान मियाँ नवाज शरीफ के गिरफ्तार कर दिए गए, के लिए झूठे मुकदमात कायम किए गए, अजीबोगरीब किस्म के, हत्ता के इद्दत वाला मुकदमा भी कायम कर दिया गया। ये नवाज शरीफ के लिए किया गया। 90% से ज़्यादा मीडिया कवरेज नवाज शरीफ को मिल रही थी और इमरान खान को कवरेज बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई। मियाँ नवाज शरीफ के जलसों को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल फराहम किया गया। जब ये जाते थे तो इनके साथ दर्जनों गाड़ियाँ पुलिस की, सिक्योरिटी की और इदारों की मौजूद होती थी। मियाँ नवाज शरीफ के जलसों को भरने का काम भी मकामी इंतज़ामिया करती रही और इंतज़ामिया, निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन, ये सारा कुछ मियाँ नवाज शरीफ की झोली में डाल दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ के जो मुखालिफिन है, मियाँ साहब का दिल नहीं भरा कि मेरे जलसे तो आप करवा रहे हैं लेकिन मेरे मुखालिफों के बंद भी करो। तो मियाँ साहब की जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके जलसों पर, उसकी रैलियों पर, उसके जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई। सेम टाइम में मियाँ नवाज शरीफ उसी शहर में जलसा या जुलूस कर रहे होते थे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए उसी शहर में सेम टाइम में दफ़ा 144 नाफिज हो जाती थी। ये सहूलतकारी भी की गई। फिर कागजात नामजदगी बड़े पैमाने पर मुस्तरद कर दिए गए मियाँ साहब के उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों के हिसाब के लिए। इस लेवल की सहूलतकारी हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी मेन क़यादत है या जो उनके फेसेस थे, वो सारे के सारे या तो मफरूर थे या जेलों में थे। यानी कोई भी सामने आकर कंपेन नहीं कर पा रहा था। ये सहूलतकारी भी नवाज शरीफ साहब को दी गई। बंदे उठा के बार बार गायब किए गए, गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तारियों के अलावा गायब भी कर दिए गए। ये सहूलतकारी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को दी गई। फिर बंदों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, इमरान खान के अपने लोगों से उसके खिलाफ झूठे बयान दिलवाए गए। ये सहूलतकारी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए की गई। 2 नई पार्टियां बनाई गई इमरान खान की पार्टी के अंदर से मियाँ नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी के लिए, जिनमें से एक को मियाँ नवाज शरीफ साहब की गोद में बिठाया गया और दूसरी को खैबर पख्तूनख्वा में खड़ा किया गया इमरान खान की पार्टी के खिलाफ। फिर मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी और उनके MNAs की मर्जी से बाकायदा हल्का बंदियां की गई ताकि जहां चाहते हैं वहां पर हल्का बना लें। हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया मुखालिफ सियासी जमात के, यानी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो वोट डलवा सकते थे, जो सपोर्ट कर सकते थे इलेक्शन में, उन सबको गिरफ्तार किया गया। इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया इमरान खान साहब की पार्टी से। यानी मियाँ साहब को लगा कि अभी भी मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो मियाँ साहब ने कहा और करो। मियाँ साहब ने इंतखाबी निशान भी छिनवाया और काजी फायद ईसा साहब ने इसमें बहुत भरपूर किरदार अदा किया। वो मुल्क की तारीख का एक स्याह फैसला है और पाकिस्तान की अदलिया के दामन पे एक दाग की तरह हमेशा रहेगा। और काजी फायद ईसा साहब ने जितनी दिलचस्पी दिखाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात में, उससे 10% भी दिखाई होती ना मुल्की इंतखाबात के अंदर, तो आज पाकिस्तान इस बुरहान में ना होता। मियाँ नवाज शरीफ साहब का दिल नहीं भरा तो औरतों को गिरफ्तार किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन और औरतों के ऊपर तशद्दुद किया गया, सड़कों के ऊपर घसीटा गया खवातीन को। मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस लेवल की सहूलतकारी फराहम की गई। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के अपने सारे केसेस का खात्मा कर दिया गया। स्टेट प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जहां चाहते हैं मियाँ साहब वैसे निज़ाम चल रहा है। सोशल मीडिया और इंटरनेट को बार बार बंद किया गया। यानी बाहर निकलने पे पाबंदी थी तहरीक इंसाफ की, तो वो कहते थे हम सोशल मीडिया पे बात करेंगे, तो मियाँ साहब की सहूलतकारी के लिए सोशल मीडिया को भी बंद कर दिया जाता था, इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता था। इस मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान करवाया जाता था ताकि मियाँ साहब की सहूलतकारी हो जाए। फिर लगातार इमरान खान साहब को सजाएं देकर एक हैट्रिक करवाई गई।
ताकि एक प्रेशर बने और एक मायूसी फैले इस मुल्क के अंदर। इलेक्शन वाले दिन सारे नेटवर्क बंद कर दिए गए, यानी मोबाइल फोन भी नहीं चल रहा था, इंटरनेट तो दूर की बात है। और उसके बावजूद लोगों ने वोटों की भरमार कर दी। साड़ी गल हो गई है, इसका बयानिया मियां साहब को प्रोवाइड किया गया कि जनाब साड़ी गल हो गई है, ए गल हो गई, तारीखे गल हो गई। पारात में वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारात छाप दिए गए, फिर भी इनको मीडिया से गिला है। पूरे सफ़े के ऊपर पूरा अखबार इस तरह छपा हुआ था कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, और 2 दिन पहले ही इलेक्शन से वजीर आजम पाकिस्तान अनाउंस कर दिया। बदतरीन धांधली की गई इलेक्शन वाले दिन, बहुत सुस्त किया गया वोटिंग की रफ्तार को, जाली ठप्पे लगाए गए इलेक्शन वाले दिन। इसके बावजूद यानी इलेक्शन का रिजल्ट रोकना पड़ा, क्योंकि फिर भी हार रहे थे, और इलेक्शन का रिजल्ट रोककर इंतहाई जाली तरीके से फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला देने की बजाय फॉर्म 47 जाली जारी कर दिया और मियां नवाज शरीफ साहब को जितवाना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी हार हुई है इस शख्स की, इतनी सारी सहूलतकारी के बावजूद, यानी मैं साहब से नहीं बना गया। अब अंदाजा करें कि पाकिस्तानी लोग कितनी नफरत करते हैं मियां नवाज शरीफ से, जो आम वोटर हैं उनकी कितनी बड़ी तादाद नवाज शरीफ को नापसंद करती है कि जनाब अली आपको हमने वोट ही नहीं डालना। इस सहूलतकारी के साथ अगर किसी खंबे को भी ऐसी सहूलतकारी हो ना, तो वो भी इलेक्शन जीत जाए। मियां साहब अपनी दोनों सीटें हार गए, फिर उनकी झोली में एक सीट डाली गई, मियां साहब नाराज होकर घर भी चले गए। मियां साहब ने अपना जो है वो, मियां नवाज शरीफ पहले उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म के, वो भी नहीं रहे। ये सारा कुछ क्यों हुआ और ये किसने किया, ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, लेकिन कुछ चीज़ें और रह गई हैं अभी। इलेक्शन जो है ना, लोगों ने इतने वोट डाले हैं, इतने वोट डाले हैं, मैंने लोगों से कहा था इतने वोट डालोगे बैलेट बक्से ही फाड़ दो, वो सीरियस हो गए। उन लोगों ने इतने वोट डाले इमरान खान के कहने के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अभी तक रिजल्ट मुकम्मल नहीं हो रहा, इलेक्शन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि इलेक्शन ऐसे चल रहा है, इतना तो लाइफ बॉय का बड़ा वाला साबुन नहीं चलता जितना ये इलेक्शन चल पड़ा है। आलमी मीडिया में बदतरीन बदनामी हो रही है पाकिस्तान की, इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ को सहूलतकारी फराहम की जा रही है। अदलिया मियां नवाज शरीफ के हक में बहुत पुरअसरार तौर पर खामोश है। अदलिया को नजर ही नहीं आ रहा कुछ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल खामोशी है। और जो भी बेचारा जाता है लेकर अदलिया के अंदर अपने केस को, उसका केस मुस्तरद हो जाता है, खारिज हो जाता है। अब इतनी ज्यादा सहूलतकारी करने के बावजूद भी अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन पाए, तो भाई और क्या करें नवाज शरीफ के लिए, और क्या करें नवाज शरीफ के लिए। वैसे ही शेरवानी सलवा के पहना के जबरदस्ती ले जाके बैठा देंगे, भाई हमारे वज़ीर आज़म है, आज के बाद सारे पाकिस्तानी इनको वज़ीर आज़म क्या करें। बस यही आखिरी हल तो यही रह गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए मियाँ साहब के साथ जो धोखा हुआ है ना, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मियाँ साहब के साथ हाथ कर दिया या धोखा दिया। मैं आपको सीरियसली बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट ने जितने गंदे कपड़े मियाँ साहब के धो दिए हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, इससे ज़्यादा अब दोबारा भी नहीं हो सकेगा कभी। ना तारीख में कभी ऐसे हुआ, ना आइंदा कभी ऐसे होगा जितना मियाँ नवाज शरीफ के लिए किया गया। इसके बावजूद मियाँ साहब की नालायकी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। अब जब वो नहीं बन सके तो शिकवा किससे? एक्चुअली जो लोग इशारे कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब का जो गेम खराब किया, जो उनके खिलाफ साजिश की या उनको हाथ किया, वो पाकिस्तान के आम आदमी ने किया। वो पाकिस्तान की उन माओ बहनों ने किया जिन्होंने निकल के वोट डाल दिया। वो पाकिस्तान के उन करोड़ों नौजवानों ने किया जिनको मियाँ साहब पसंद नहीं थे या मियाँ साहब का तर्ज सियासत पसंद नहीं था। तो मियाँ साहब के साथ हाथ किया है, और अगर कोई साजिश की है तो वो पाकिस्तानियों ने की है। और अभी भी ये जमात 17-18 सीटें जीती है, बहुत ज़्यादा आप लगा लें तो 20-25 जीत गई होगी जहाँ पे मुकाबला था। इनको दर्जनों सीटें आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिली हुई हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे कभी इनको 1 दे देते हैं, कभी 2 देते हैं। इनकी सीटें पूरी कर करके थक गए पाकिस्तान के इदारे, अभी तक इनकी सीटें ही पूरी नहीं हो रही। और इमरान खान जिसको पूरा दीवार के साथ लगाया था, उसने हैरान कर दिया। आलमी मीडिया हर तरफ इसी बारे में बता रहा है।